अभी की इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर लॉसा और मौसा को देखने वाले हैं। ठीक है, लॉसा मतलब एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, और मौसा मतलब एचसीएफ। ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग लॉसा मौसा को देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ 4, अच्छा 4 की जगह 14 करते हैं। 14, 15, 21 और 30 का लॉसा ज्ञात करें। ठीक है, लॉसा निकालें। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है। 14, 15, 21 और 30 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसा आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ऐसा लकीर खींचना है और सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 2 है ना, मतलब कि पहाड़ा वाला 2। सबसे पहले हम लोग 2 से देखेंगे कि कोई कम से कम एक नहीं, कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा संख्या हमारा उस संख्या से विभाजित होना चाहिए, तब हम लोग वो वाला संख्या लेंगे और कोशिश करेंगे सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लेने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए 2 से, तो 2 से हमारा 14 भी विभाजित है और 30 विभाजित है, लेकिन 21 और 15 विभाजित नहीं है। तो हम लोग 2 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 संख्या इधर हमारा विभाजित है। यदि हमारा 1 होता तो फिर नहीं लेते, है ना। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग 2 लेने वाले हैं, उसके बाद हम लोग 3 लेकर के देखेंगे, फिर 4 लेकर के देखेंगे, है ना। फिर यदि 2 से यदि विभाजित होगा तो फिर 2 ही ले लेंगे। तो मतलब इस प्रकार से आपको क्या करना है, लॉसा निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब 2 के पहाड़ा में 14 कितने बार में है, 7 बार में है ना, 2 सते 14। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आपको कॉमा देना है। अब 2 के पहाड़ा में तो 15 नहीं है, तो जो हमारा विभाजित नहीं है, ठीक है, तो वे क्या करना है, आपको जस का तस बस आपको उतार के रख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 21 भी आपको बस उतार के रख देना है, क्योंकि 21 2 के पहाड़ा में नहीं है। 2 के पहाड़ा में 30 है हमारा, कितने बार है, 15 बार में, 15 दूनी 30 होता है ना। तो इस प्रकार से, तो अब देखिए, तो ये हमने 2 से विभाजित कर लिए। अब क्या नीचे वाला हमारा 2 से विभाजित होगा, यहाँ पर कोई भी अंक 2 से विभाजित होने, कोई भी संख्या जो है 2 से विभाजित होने वाला नहीं है। यदि यहाँ पर एक संख्या है, मान लीजिए यदि यहाँ पर 6 यदि बच जाता, 6 बच जाता, ठीक है, तो 6 हमारा बचता, तो इसको ये तो 2 से विभाजित होता है ना। तो इसके अलावा और भी कोई संख्या होना चाहिए था, मतलब एक संख्या से नहीं, कम से कम एक से अधिक, ठीक है, तब फिर 2 से विभाजित करते। अच्छा यहाँ पर खैर, तो यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से विभाजित होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, 3 को देखेंगे। तो देखिए 3 से हमारा 7 तो विभाजित नहीं है, इसको अभी रहने देंगे। 15 क्या 3 से विभाजित है, हाँ है। 21 भी हमारा 3 से विभाजित है, ठीक है। और इधर जो है वे हमारा 15 वे क्या है, हमारा 3 से विभाजित है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से यहाँ पर विभाजित कर लेंगे सबसे पहले। 7 विभाजित नहीं होगा 3 से, तो 7 को क्या करेंगे, बस उतार के रख देंगे। 15 हमारा 3 का पहाड़ा में 15 कितने बार है, 5 बार में, तो लिखेंगे 3 पचे 15। 3 का पहाड़ा में 21, 7 बार में 3 सत्ते 21, और 3 का पहाड़ा में 15, 3 पचे 15। तो इस प्रकार से ये क्या कर दिए, हम लोग 3 से विभाजित कर दिए। अब क्या ये 3 से विभाजित होगा कुछ भी, यहाँ पर कोई भी संख्या जो है वे 3 से विभाजित होने वाला नहीं है। और एक संख्या नहीं, कम से कम एक से ज़्यादा संख्या को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 से विभाजित तो होगा ही नहीं कुछ भी। तो अब हम लोग 3 से ज़्यादा 4 लेकर देखते हैं। तो 4 से हमारा कुछ नहीं विभाजित होगा। 5 लेकर के देखते हैं, तो 5 से हमारा 5 और 5 क्या है, विभाजित हो रहा है। चलिए हम लोग 5 से विभाजित कर लेते हैं। देखिए 5 से 7 विभाजित नहीं होगा, 7 को उतार देंगे। 5 से 5 एक बार में, 5 एकम 5। 5 से 7 विभाजित नहीं होगा, 7 को बस उतार कर रख देंगे। 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में, 5 एकम 5, मतलब 5 से विभाजित हो गया। क्या अब 5 से और भी कुछ विभाजित होगा, नहीं होगा। 6 देखेंगे, 6 से नहीं होगा। 7 देखते हैं, हाँ 7 से 7 और 7 हमारा विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें 7 लिखना है। 7 एकम 7, और यहाँ पर एक, ये तो खुद एक ही बचा है, तो इसको उतार देते हैं। 7 एकम 7, और ये वाला एक यहाँ उतार दिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर है हमने क्या कर दिया, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। नीचे कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। जब वहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, एक को हम लोग इससे गुना करेंगे तो उतना ही होने वाला है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जितना भी बचेगा उसको भी क्या करना है, आपको गुना करके लिख देना है। तो इसीलिए लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा जो है उसको गुना करके लिखना है। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, अगर एक एक करके 4 बार है, तो गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। अच्छा यहाँ पर 1 की जगह पर दूसरा कुछ रहता है, तो हम लोग लिखते हैं 1 को गुना करने से उतना ही होता है, ठीक है। तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क अभी पड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कोई दूसरा संख्या बचता तो उसको हम लोग जरूर लिखते हैं, क्योंकि उसे गुना करना था। चलिए आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको गुना करना है, ठीक है। 7 को 5 से, फिर 7 पचे 35, 35 को फिर 3 से, और फिर 2 से हम लोग गुना कर लेंगे। तो हम लोग जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये वाला 210 आएगा। कितना आएगा, 210।
तो इस प्रकार से 210 हमारे क्या निकला, इसका लॉसो निकला। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा सुंदर सा आंसर हो गया। उसी प्रकार से लॉसो निकालने आप लोग सीख चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग मौसों को देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मौसों की जगह पर हमने क्या मौसों को हम लोग क्या कहते हैं, SCF भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग मौसों निकालने सीखते हैं। देखिए मौसों आपको मैं बताता हूँ, 21 और 30 का मौसा ज्ञात करें, ठीक है। 21 और 30 का मौसा ज्ञात करें तो क्या होगा, कैसे करके ज्ञात करना है, देखिए मतलब निकाले वही चीज़ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखना है, और जो बड़ी संख्या है उसको ऐसे करके लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, भाग करना है। देखिए 21 का पहाड़ा में अब देखना है 21 का पहाड़ा में 30 है क्या, नहीं है, तो उससे कम लेना है। तो 21 से कम 21 ले लेते हैं, 21 से कम 21 ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर इसको 1 दे दिए तो 2 मिलकर 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पर अभी क्या करना है, जब तक यहाँ पूरा कटे नहीं तब तक आपको बनाते जाना है ना। तो यहाँ 9 है तो 9 को रहने देना है, और इधर वाला जो है बस इसको यहाँ पर उतार देना है। मतलब ऐसे वाला हर समय आपको करते जाना जब तक ये कटे नहीं, ठीक है। तो अब देखिए 9 का पहाड़ा में 21 कितने बार में है क्या, 9 का पहाड़ा में 21 नहीं है, उससे कम लेना है। 9 दूनी कितना होगा, 18, 9 या 27 तो इससे बड़ा है, तो 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर घटाइए, 1 से 8 घटाइए, कितना होगा, 1 से 8 तो नहीं घटेगा, है ना, एक छोटी संख्या। इससे एक मांगिए, कितना होगा, 11, 11 से 8 घटाइए, कितना होगा, 3, इसको 1 दे दिए, 1 मिलकर क्या हो गया, कट गया। मतलब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर अब देखिए ये वाला भी पूरा हमारा शेषफल हमारा 0 नहीं आया है ना। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्या करना है आपको, ये वाला भाग करते रहना है। फिर यहाँ पर ये वाला 9 को यहाँ उतार देना है। तो देखिए 3 तिया कितना हो गया, 9। अब देखिए ये वाला हमारे क्या हो गया, शेषफल जो है भी हमारा 0 आ गया है ना। 9 से 9 घटाए 0, मतलब यहाँ पर काट क्रॉस का चिन्ह भी उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो हमारा हुआ, यही वाला हमारे क्या है, इसका मौसा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है, इसीलिए मौसा बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यही वाला हमारा क्या होगा, आंसर। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए 21 और 30 का मौसा बराबर इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर लॉसा और मौसा निकालने सिखा दी, ठीक है। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।